जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दोपहर न्यूज़ के माध्यम से। हम लोग जानेंगे कैसा रहने वाला है अगला पखवाड़ा सभी 12 राशियों के जातकों के लिए। खासकर अगले 10 से 15 दिनों में कौन से बड़े बड़े तीज त्योहार आने वाले हैं वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं तीज त्योहार की। खासकर 14 तारीख को जो कि गुरुवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष व्रत। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत आता है उसे खासकर गुरु प्रदोष व्रत की संज्ञा दी जाती है। भगवान शिव का पूजन खासकर इस दिन किया जाता है। शिव भक्तों को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। वो खासकर पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से मिलकर के बनता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को पंचामृत आप लोगों को अवश्य चढ़ाना चाहिए। और खासकर दिनांक 16 मई शनिवार के दिन 10 वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है कि शनिवार के दिन ही शनि जयंती का महापर्व आ रहा है। कलयुग के सर्वोच्च न्यायाधीश का जन्मोत्सव इस दिन मनाया जाएगा। खासकर शनिदेव की कृपा पाने के लिए इस दिन हर शनि मंदिर में आपको विशेषकर तेल से अभिषेक भगवान शनि महाराज करना चाहिए। किन राशियों के ऊपर 7.5 चल रही है वो है विशेषकर कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। उसी के साथ साथ सिंह राशि और धनु राशि के ऊपर शनि की अढ़ैया चल रही है। तो इन 5 राशियों के जातकों को विशेषकर शनि जयंती के दिन भगवान का तेल से अभिषेक करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं मंदिर के उत्सवों में शामिल होना चाहिए। और इसी के साथ साथ इसी के अगले दिन 17 मई से रविवार से पुरुषोत्तम मास अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। 3 वर्षों में एक बार आने वाले अधिक मास को सबसे ज्यादा पुण्यदायी और किसी भी प्रकार का दान पुण्य आप करते हैं तो कई गुना फल आपको मिलता है। इसी दौर में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राशिफल की। सर्वप्रथम नंबर आता है मेष राशि का। मेष राशि के स्वामी मंगल है। खासकर ये पखवाड़ा मेष राशि के लिए कई उपलब्धियों से भरा रहेगा। कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में, किसी बड़े कार्यक्रम में मेष राशि के लोगों को शामिल होने की संभावना बन रही है। कहीं ना कहीं एक सुखद यात्रा के भी चांस मेष राशि के लोगों के बन रहे हैं। एक ज्योतिष उपाय आपको इस बार करना है। चूंकि शनिदेव की शनि जयंती 16 मई को पड़ रही है, आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है, इसलिए खासकर आपको इस दिन शनि चालीसा का पाठ, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ और किसी भी शनि मंदिर में जा करके खासकर आपको काली रंग की चीजें दान करना है। तेल से भगवान का अभिषेक करना है। आपके 7.5 से आपको निदान मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव की कृपा अवश्य होगी। नंबर आता है दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि का। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। अगला पखवाड़ा विषय वृषभ राशि के लिए कहीं ना कहीं मिला जुला साबित होने वाला है। खासकर अपने वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं कटु वाणी आपको अगले 15 दिन कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। वृषभ राशि के लोगों को ज्योतिषीय उपाय खासकर ये करना है कि जब 16 मई को शनि जयंती का महापर्व रहेगा उसी दिन से आपको खासकर एक नियम बनाना है कि हर शनिवार आपको शनिदेव के दर्शन करना है। और 17 मई से रविवार से जब अधिक मास पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो जाएगा उस समय आपको भगवान नारायण के दर्शन करना है। और घर के आसपास स्थित कोई भी तीर्थ नदियों में कहीं भी आपको तीर्थ स्थल में जाकर के पुरुषोत्तम मास में स्नान दान अवश्य करना है। नंबर आता है तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि का। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। अगला पखवाड़ा दिनांक 14 मई से लेकर के 25 मई का आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। कई प्रकार के शुभ समाचार मिथुन राशि को देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं से रुका हुआ पैसा अगर आपका कहीं अटका हुआ है तो मिलने के पूरे चांस रहेंगे। एक ज्योतिषीय उपाय अगले पखवाड़े में आपको विशेषकर करना है। 17 मई से खासकर पुरुषोत्तम मास अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। 3 वर्षों में एक बार ये मास आता है। जितना दान पुण्य आप कर सकते हैं उतना करिए, कहीं गुना फल आपको मिलेगा। अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप प्याऊ बनवा सके, पीने की पानी की व्यवस्था कर सके, किसी भी वृद्धाश्रम में, मंदिर में कहीं फ्रिज रखवा दें, कूलर रखवा दें, आप हवा और पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। आप मान के चलिए कि पूरे अधिक मास में अगर आपने ये दान पुण्य किया है तो कई प्रकार से आपके ऊपर कृपा होगी और भगवान नारायण की कृपा से आपके सारे कार्य बनेंगे। नंबर आता है चौथे नंबर की राशि कर्क राशि का। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। खासकर कर्क राशि के लिए अगले 10 से 15 दिन मिले जुले साबित होने वाले हैं। कई प्रकार की रुकावट आपको हर कार्य में देखने को मिलेगी। कोशिश करें कर्क राशि के लोग अगले 10 से 15 दिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और अपनी कटुवाणी से बचें। कहीं ना कहीं कटुवाणी आपके जीवन में कलेश लाएगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। कर्क राशि के लोग खासकर आपको ज्योतिषीय उपाय ही अपनाना है। कोशिश आपको करना है कि हर सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना है। अपने कार्यस्थल में भी आप जाएं
कोशिश करें सोमवार और शुक्रवार को आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं कर पा रहे तो सफ़ेद रुमाल आप अपनी जेब में रखना शुरू कीजिए। खासकर चंद्रमा की कृपा आपके ऊपर होगी। और शुक्रवार के दिन इस बार मासिक शिवरात्रि का भी संयोग बन रहा है। 15 मई को शुक्रवार के दिन आप मासिक शिवरात्रि पे भगवान शिव और पार्वती का पूजन करें और उन्हीं के साथ साथ महालक्ष्मी के दर्शन करें। महालक्ष्मी को कमल गट्टे के बीच की माला आप भेंट करें। नंबर आता है 5वें नंबर की राशि सिंह राशि का। सिंह राशि के ऊपर शनिदेव की अढ़ैया चल रही है। 2.5 साल के लिए जब शनिदेव की दशा लगती है उसको ढैया कहा जाता है। अभी चूंकि 16 मई को भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव आ रहा है, शनि जयंती का महापर्व शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो सिंह राशि के लोगों को खासकर शनि मंदिर में जा करके अगर उनका पॉकेट अलाउ करे तो आपको तुला दान करना है। अपनी क्षमता अनुसार आप तुला दान करें। तुला दान का अर्थ ये होता है कि खासकर आपका जितना वजन है, जैसे 70 किलो अगर आपके शरीर का वजन है तो लगभग उससे सवाया 80 किलो 85 किलो आप तेल का दान, अन्न का दान शनि मंदिर के अंदर ब्राह्मण को करिए और शनिदेव की कृपा से आपकी अढ़ैया और 7.5 में आने वाला सारा कलेश, सारा कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। नंबर आता है 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि का। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। अगले पखवाड़ा आपके लिए कई प्रकार से शुभ समाचार लाने वाला रहेगा। रुके हुए कार्य कन्या राशि के बनने वाले हैं। ज्योतिषी उपाय आप खासकर करना है। कोशिश करें हर बुधवार के दिन रामा रंग के वस्त्र, हरे रंग के वस्त्र आप धारण करना शुरू कीजिए। नहीं तो बुधवार के दिन खासकर भगवान गणेश के दर्शन आपको नियमित रूप से करना है। गणेश जी के दर्शन करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, प्रणम्य शीर्ष स्तोत्र का पाठ करें और भगवान गणेश को हरी दुर्वा आप उनके सिर पर भेंट करना शुरू कीजिए। गणेश जी की कृपा से आपके सारे कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे हो जाएंगे। शो के अंत में एक ऐसा ज्योतिषी उपाय मैं आपको बताऊंगा जो सभी 12 राशि के लोग करेंगे तो मान के चलिए 3 वर्षों में जो आप पुण्य अर्जित नहीं कर पाए वो केवल एक उपाय करने से आपको अर्जित हो जाएंगे। बात करते हैं अब हम लोग 7वें नंबर की राशि तुला राशि का। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। खासकर अगले 10 से 15 दिन तुला राशि के मिले जुले रहने वाले हैं। कोशिश करना चाहिए तुला राशि के लोगों को विशेषकर अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। खासकर तुला राशि के लोग ध्यान रखें, दिनांक 16 मई को शनि जयंती का महापर्व पड़ रहा है। कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि शनिवार के दिन शनि जयंती का पर्व आ रहा है। आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हो, कोशिश करें 16 मई के दिन आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर के भगवान शनिदेव का तेल से अभिषेक करें, शनि मंदिर के उत्सवों में शामिल हो और अपने क्षमता अनुसार कहीं ना कहीं आपको दान पुण्य शनि जयंती के दिन अवश्य करना चाहिए। नंबर आता है 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। अगला पखवाड़ा वृश्चिक राशि के लिए कई उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। कई प्रकार के रुके हुए कार्य वृश्चिक राशि के अगले पखवाड़े में पूरे होते हुए आपको दिखेंगे। खासकर वृश्चिक राशि के लोगों को क्या करना है, हर मंगलवार के दिन, चूंकि आपके राशि के स्वामी मंगल होते हैं, कोशिश करें हर मंगलवार आपको हनुमान जी के दर्शन नियमित रूप से करना है और खासकर हनुमान जी को आप चोला चढ़वाएं। विशेषकर सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, पान का बीड़ा आप हनुमान जी को भेंट करें। अगर आपके घर के आसपास स्थित अगर उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर और अंगारेश्वर मंगलनाथ मंदिर के आप दर्शन कर सकें, मंगलवार के दिन उनका अभिषेक कर सकें, मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी से रुके हुए कार्य अगर होंगे तो निश्चित रूप से मंगलनाथ की कृपा से, अंगारेश्वर की कृपा से आपके भूमि भवन के योग फिर से बन जाएंगे। नंबर आता है 9वें नंबर की राशि धनु राशि का। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है। धनु राशि के ऊपर शनिदेव की अढ़ैया चल रही है। 2.5 साल की दशा को अढ़ैया कहा जाता है। चूंकि दिनांक 16 मई को शनि जयंती का महापर्व पड़ रहा है, ऐसा आपको मौका फिर मिलेगा नहीं कि शनिवार के दिन शनि जयंती का पर्व पड़ रहा है। तो धनु राशि के लोग खासकर शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव के दर्शन करें, शनिदेव को तेल से अभिषेक करें, काली रंग की चीज़ें आप दान करें, जैसे काले उड़द, काली तिल्ली, काला कंबल, काला कपड़ा, काली चप्पल आपको शनि मंदिर के अंदर ब्राह्मण को भेंट करना है। और विशेषकर राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र आप गूगल करेंगे तो इजीली मिल जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से आपको किताब मिल जाएगी। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको शनि मंदिर के अंदर जाकर के शनि जयंती के दिन करना है और भगवान के उत्सव में शामिल होना। नंबर आता है 10वें नंबर की राशि
मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं। अगला पखवाड़ा मकर राशि के लिए उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। खासकर नौकरी पेशा लोग अगर नौकरी को लेकर के परेशान हैं और वो मकर राशि के लोग हैं तो मान के चलिए आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल मिलना अब शुरू हो गया है। शनिदेव की कृपा से कहीं ना कहीं आपको नौकरी में प्रमोशन में अगर अड़चन आ रही है तो इसी शनि जयंती से आपका प्रमोशन फिक्स होगा। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी शनिदेव की कृपा से निश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। केवल आपको एक उपाय करना है कि 16 मई को शनि जयंती का पर्व पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप शनि मंदिर में जाकर के अगर आप शनि महाराज को चोला चढ़वा सकें, शनि महाराज के तेल से अभिषेक कर सकें या मंदिर की साज सज्जा आप कर सकें तो अपने क्षमता अनुसार आप जिस शहर में रह रहे हैं शनि मंदिर के उत्सवों में आप शामिल हो और भगवान शनिदेव के दर्शन करें। हवन पूजन में आप शनिवार के दिन शनि जयंती पर शामिल हो। नंबर आता है सेकंड लास्ट राशि कुंभ राशि का। कुंभ राशि के भी स्वामी शनि महाराज होते हैं। शनिदेव की सबसे प्रिय राशि कोई होती है तो कुंभ राशि होती है और शनिदेव की 7.5 का अंतिम पड़ाव कुंभ राशि के ऊपर चल रहा है। केवल 1 वर्ष 7.5 का कुंभ राशि के ऊपर बचा हुआ है। सारी परेशानियों का मान के चलिए आखिरी दौर आपके जीवन में चल रहा है। अब आपको केवल एक उपाय इस पखवाड़े में करना है। 16 मई को जब शनि जयंती का महापर्व रहेगा, इस बार त्रिवेणी संगम ये बन रहा है कि शनिवार का दिन जो कि शनिदेव को प्रिय होता है उसी के साथ साथ शनि जयंती का पर्व उस दिन पड़ रहा है और वट सावित्री अमावस्या शनेश्वरी अमावस्या के रूप में मनाई जाएगी। तो खासकर आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के शनि मंदिर में जाएं। कोशिश करें कुंभ राशि के लोग उस दिन अपनी पुरानी चप्पल और जूते शनि मंदिर के बाहर छोड़ करके आ जाए। जितनी भी नज़र आपको लगी होगी, कोई अला बला आपके ऊपर होगी, कोई टोना टोटका होगा, मान के चलिए वो शनि मंदिर में ही रह जाएगा। केवल ये उपाय आप कर लीजिए, शनिदेव की कृपा से आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। नंबर आता है अंतिम राशि का। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति है। आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का मध्यम पड़ाव चल रहा है। खासकर मीन राशि के लोगों के रुके हुए कार्य मान के चलिए मई माह से 2026 में मई से लेकर के अक्टूबर तक का समय मीन राशि के लिए कई प्रकार से शुभ साबित होने वाला है। सारे रुके हुए कार्य मीन राशि के बन जाएंगे। केवल और केवल मीन राशि के लोग कोशिश करें, हर शनिवार आपको शनिवार का व्रत करना है। नियमित रूप से जब तक आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है तब तक आप शनिवार के दिन शनिवार का व्रत करें, शनिदेव के दर्शन करें, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और खासकर दिन दुखी, गरीब, कुष्ठ रोगी, अपाहिज लोग, दिव्यांग लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद दान पुण्य आप शनिवार के दिन कर सकते हैं तो आपको विशेषकर करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसा ज्योतिषीय उपाय जो समस्त 12 राशि के लोग अगर करेंगे 3 वर्षों में जो पुण्य आप अर्जित नहीं कर पाए वो आप कर लेंगे। दिनांक 17 मई रविवार से अधिक मास पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने जा रहा है। 3 वर्षों में एक बार आने वाले अधिक मास को अति फलदायी, अति पुण्यदायी माना जाता है। श्री हरि ने इस मास को अपनाया है, इसलिए अपना नाम इस मास को दिया है पुरुषोत्तम मास। तो कोशिश करना है आपको, खासकर इस पुरुषोत्तम मास में पूरे माह का व्रत अगर आप कर सकें तो कर लीजिए, नहीं तो कम से कम पुरुषोत्तम मास में बड़ी बड़ी तिथियां, संकष्टी चतुर्थी, विनायकी चतुर्थी और पुरुषोत्तम मास के आने वाली 2 एकादशी के व्रत आपको विशेष रूप से करना है। अगर आपके घर के आसपास स्थित उज्जैन तीर्थ अगर है तो वहां पर जाकर के 7 सागर और 9 नारायण भगवान के मंदिर है, 7 सागर 9 नारायण भगवान के दर्शन आपको करना है। 1 दिन की ये यात्रा होती है। कोशिश करें पुरुषोत्तम मास में उज्जैन तीर्थ में आप जाएं, 7 सागर के दर्शन करें, 9 नारायण के दर्शन करें और कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का दौर अभी चल रहा है तो इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में ठंडे जल का दान आप करेंगे तो आपके ऊपर श्री हरि की अनन्य कृपा होगी और 3 वर्षों में जो आप पुण्य अर्जित नहीं कर पाए केवल एक उपाय ये करने से आप कर लेंगे। अगले सप्ताह दोपहर न्यूज़ के माध्यम से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।